प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में मैं नौजवान भाइयों को एक बात बताना चाहूंगी कि जो आरएलपी पार्टी का गठन हुआ था उसकी सीट कुर्सी की धरती से हमें मिली थी। इन्होंने हमें हौसला दिया था 2013 में जब MP साहब निर्दलीय चुनाव जीते थे। उस टाइम इनकी बड़ी भूमिका थी कि 41 दिन तक अपने हक और अधिकार के लिए MP साहब के साथ नागौर मुख्यालय पे बैठे थे और मैं इन्हीं के आशीर्वाद से इनको हिम्मत मिली और 2018 में हमारी पार्टी का गठन हुआ। तो आरएलपी की पार्टी आप सबकी पार्टी है, लेकिन हमारी पार्टी ने हमेशा जो ईमानदारी छवि बनाई है, ईमानदार की छवि बनाई है, उस वजह से हमारे खिलसर का नाम पूरे देश और प्रदेश में हुआ है। आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी कि आरएलपी पार्टी इतनी मजबूत है कि आज सरकारों के मंत्री आपके घर घर पे आ रहे हैं। आज उनको ये चिंता नहीं है कि हम 6 सीट हार जाएंगे, उनको ये चिंता है कि कहीं खिलसर का किसान नहीं जीत जाए, कहीं खिलसर का जवान नहीं जीत जाए। मैं कुर्सी के जो बाहर में लोग रहते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं, मैं उन भाइयों से भी निवेदन करूंगी कि आप अगर हनुमान बेनीवाल की विचारधारा के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर कि आपको वहाँ प्रवासी राजस्थानियों को किस नाम से जाना जाता है, कि आपको किसका नाम आप लोगों का सबका सहयोग है। लेकिन वहाँ जब भी आपको जरूरत पड़ती है, देश प्रदेश के बाहर, देश में कहीं भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपका काम एक टेलीफोन से बेनीवाल जी करवा सकते हैं, दूसरी पार्टियां नहीं करवा सकती। हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि यहाँ किस चीज की कमी है। विकास के सारे कार्य हो चुके हैं, विकास के नाम पे ना बीजेपी वोट मांगेगी और ना कांग्रेस मांगेगी, क्योंकि खिलसर में जितना विकास हुआ है आसपास कहीं भी नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। खिलसर के अंदर विकास की बात करेंगे तो सड़क हर गांव गाड़ी तक पहुंची हुई है, लाइट हर गांव गाड़ी तक पहुंची हुई है। और रही बात आपको पानी, शिकायत क्या आती है, पानी भी यहाँ भरपूर है, लेकिन शिकायत क्या आती है कि साहब हमको ट्रांसफार्मर ले गया। तो वो क्या करते हैं, साहब कहते हैं कि भाई आओ पैसा तो ले जाओ। लेकिन बीजेपी वाले क्या करेंगे, कल तो आपने ट्रांसफार्मर लेके जाएंगे, अगर भूल में सामने जिता दिया तो बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि सरकार है, चोरी क्यों करते हो। ये ठप्पा आप लोगों के ऊपर आज तक लगाते हैं, चाहे बीजेपी के किसी भी नेता को उठा के देख लो, अपने भाई जी भी यही ठप्पा लगा रही है कि किसान चोर है खिलसर का। क्यों भाई, हम अपना पेट नहीं पाल सकते? लेकिन आपको उनको मुंह और जवाब देना होगा। जो पहले खिलसर की जनता ने 55,000 की लीड MP साहब को दी थी, वो जवाब देने का मौका अब आया है। मैं कुर्सी निवासियों से सबसे निवेदन करूंगी कि 36 कौम के लोग एक हो जाइए और आरएलपी को इतना समर्थन दीजिए कि यहाँ पार्टियां आने से घबराने लग जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि जिस सेवा की है उसी ईमानदारी के साथ मैं भी इनके पीछे चलूंगी। मैं आप जो सुझाव देंगे हमें, हमारी पार्टी की आला कमान यहाँ सामने बैठी जनता है। बीजेपी की आला कमान कभी दिल्ली से पर्ची मांगेगी और कभी जयपुर से मांगेगी, लेकिन हम लोगों को जो काम करना होगा वो आप बताएंगे और हम करेंगे। जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आपके बीच खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप भूल कर गए, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कमजोर हो गई तो ये याद रखिएगा कि खिलसर का किसान कमजोर हो जाएगा, खिलसर का जवान कमजोर हो जाएगा और खिलसर का नाम जो देश में हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खिलसर इसी तरह से मजबूत रहे तो अपनी पार्टी को चुनिए, क्योंकि दोनों उम्मीदवार बाहरी हैं। जो बीजेपी का उम्मीदवार है वो कांग्रेस से घूम के आया है और जो बीजेपी का उम्मीदवार अपनी पार्टी से गया है। जो पिछली बार भूल की थी ना कि 2000 पे आ गए थे अपन, क्यों की थी, वो अपने ही कुछ लोगों ने कर दी थी कि लाई अपन हाथ में रहता नेताजी नहीं कोई जीते तो वो दान नहीं देते। वो भूल इस बार मत करना, कोई नहीं है। उनकी पत्नी जो है वो प्रधान आरएलपी से है। क्या आपको उन लोगों ने कहा कि हम नेता
बात देखे आए, आप लोगों से उन्होंने पूछा कि हम बीजेपी में जा रहे हैं, अकेले फैसला लिया, लेकिन आपके नेताजी को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं आपको इतना ही निवेदन करूंगी, अपने भाई को, अपने बीच रहने वाले को अगर मजबूती देनी है तो आप संदेश दीजिएगा कि 36 को एक होकर हम इतना बड़ा आशीर्वाद आरएलपी को देने जा रहे हैं कि आने वाली 13 तारीख को कुर्सी में कोई 2-5 वोट की गोली नहीं कहीं तरफ हटेगी। अपना चुनाव की और 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे ही रहेगी। धन्यवाद। राम राम।